आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय नौसेना की एक ऐसी समस्या के बारे में जिसको टैकल किया जाना काफी ज्यादा जरूरी है। और इसके अलावा हम बात करेंगे भारतीय वायुसेना के एमआरएफए प्रोग्राम में आए एक बड़े ट्विस्ट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। आप सबको पता है कि भारतीय नौसेना को राफेल एम की जरूरत सबसे ज्यादा है, क्योंकि जो मिग 29 के एयरक्राफ्ट है ये ऑलरेडी ऑपरेशनल है, लेकिन इनका जो अवेलेबिलिटी रेट है ये भारतीय नौसेना के लिए हमेशा से एक चिंता का सबब बना रहा है। और इसी क्रम में भारतीय नौसेना ने डिसाइड किया कि अपनी आंतरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए जो राफेल एम है इसे आंतरिक समाधान के तौर पर यूज किया जाए। और इसके लिए 26 की संख्या में जो एयरक्राफ्ट है ये सिलेक्ट भी किए जाते हैं। और माना जा रहा है कि इस फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने से पहले जो एक ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट है फ्रांस के साथ, वो इन एयरक्राफ्ट को लेकर साइन भी कर लिया जाएगा। लेकिन ऐन मौके पर भारतीय नौसेना अब अपने राफेल फाइटर्स पे कुछ बड़े बदलाव की डिमांड कर रही है। और अगर ये बदलाव हो गए तो यकीन मानिए ये एयरक्राफ्ट ना सिर्फ घातक होंगे बल्कि इनका कोई भी जवाब नहीं होने वाला है। और ये पाकिस्तानी नेवी और चाइनीज नेवी के लिए साक्षात काल की भूमिका को निभाएंगे। देखिए, भारतीय नौसेना को ऐसा एयरक्राफ्ट चाहिए जो कि लॉन्ग रेंज स्ट्राइक करने में सक्षम हो। वो एयर टू एयर कॉम्बैट भी कर सके, एयर टू सरफेस कॉम्बैट भी कर सके, और जो कह सकते हैं एंटी शिप मिशंस है उनको एग्जीक्यूट कर सके। और इसके लिए जाहिर सी बात है, आजकल जिस प्रकार के मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम आ गए हैं जो कि लॉन्ग रेंज स्ट्राइक करने में सक्षम है, तो भारतीय नौसेना को ऐसी मिसाइल चाहिए होगी जो कि लॉन्ग रेंज जो स्ट्राइक है वो कर सके, ताकि जो एयरक्राफ्ट है वो एनिमी शिप के रडार से दूर रह सके और सुरक्षित ऑपरेट कर सके। और ऐसे में अगर हम फ्रेंच के ऑप्शन की बात करें तो उन्होंने स्कैल्प और एग्जोसेट का ऑप्शन दिया है। स्कैल्प की जहां तक बात रही तो इसकी रेंज सिर्फ 70 किलोमीटर की है, और यही रेंज भारतीय नौसेना के लिए अब चिंता का सबब बनती जा रही है, क्योंकि भारतीय नौसेना ने अपने अध्ययन में ये पाया कि सिर्फ 70 किलोमीटर की रेंज के साथ जो एग्जोसेट है ये भारतीय नौसेना के लिए बहुत पोटेंट एंटी शिप मिसाइल नहीं होने वाली है, बल्कि वो अब ये चाहते हैं कि या तो फ्रांस लॉन्गर डिस्टेंस की मिसाइल ऑफर करे या फिर जो लोकल डेवलप्ड ऑप्शन है भारत में उनको एक्सप्लोर करने में भारतीय नौसेना की मदद करे। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। दरअसल एग्जोसेट मिसाइल की जहां तक बात रही तो ये अपनी लेगेसी को लेकर चलती है और ये काफी रिलायबल एंटीशिप वेपन है। लेकिन ये स्क्रूटनी में इसलिए आया है क्योंकि इसकी रेंज सिर्फ 70 किलोमीटर की है। और एग्जोसेट आज के जो मॉडर्न वॉरशिप का सोफिस्टिकेशन है और खासकर उनमें जो लॉन्ग रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम है उनके लिए एक आसान टारगेट बन सकती है। और इसलिए भारतीय नौसेना ये चाहती है कि भविष्य की थ्रेट को अभी से ही काउंटर कर लिया जाए। और वो ये चाहते हैं कि इंडियन नेवी अपने राफेल फाइटर्स में जो ब्रह्मोस एनजी और नस्ब एमआर जैसी मिसाइल्स हैं उनको इनकॉर्पोरेट करे। जी हाँ, भारतीय नौसेना की प्राइमरी डिजायर है, ये इच्छा यही है कि जो नई लॉन्ग रेंज की एंटीशिप मिसाइल्स हैं जैसे कि ब्रह्मोस एनजी हो गई और नस्ब एमआर हो गई, इनको शामिल किया जाए ताकि जो भारतीय नौसेना की रिक्वायरमेंट है वो अच्छे से पूरी हो सके। ब्रह्मोस एनजी की जहां तक बात रही तो ये ब्रह्मोस एयर लॉन्च वेरिएंट का एक छोटा और ज़्यादा एजाइल वेरिएंट है, और इसको इस प्रकार से विकसित किया गया है कि सभी प्रकार के फाइटर जेट्स में ये यूज़ की जा सके। भारतीय वायुसेना अपने तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट में और दूसरे फाइटर्स में इनको शामिल करेगी। और अगर हम रेंज की बात करें तो इसकी रेंज 290 किलोमीटर से ज़्यादा की है, जहाँ पर मैक 3.5 की स्पीड से ये ट्रैवल करने पर सक्षम है। और लॉन्ग रेंज के जो एंटीशिप मिसाइल है उनके लिए ये एक आदर्श मिसाइल बन जाती है। एक्सटेंडेड रेंज में ये मिसाइल काफ़ी ज़्यादा घातक इसलिए भी है क्योंकि सेफ डिस्टेंस से इनको लॉन्च किया जा सकता है, और इससे पहले कि एनिमी के खुद के रडार सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम इनको देख पाएं ये सुरक्षित वापस भी लौट सकते हैं एयरक्राफ्ट। और यही लिए भारतीय नौसेना को इस प्रकार की मिसाइल्स की ज़रूरत है। नस्ब एमआर की जहाँ तक बात रही तो ये बेसिकली सिर्फ नेवल यूज़ के लिए ही बनाई जा रही है, और ये एक बार जब फुली ऑपरेशनल हो जाएगा तो भारतीय नौसेना को एक पोटेंट एंटीशिप वेपन सिस्टम के तौर पर देखने को मिलेगा। और इसकी जो रेंज और वर्सेटिलिटी है ये एग्जोसेट की तुलना में भी ज़्यादा है। और यही कारण है कि भारतीय नौसेना चाहती है कि जो नस्ब एमआर और ब्रह्मोस एनजी है यही उनके स्ट्राइक पैकेज में देखने को मिले। यही नहीं, जब बात एयर टू एयर कॉम्बैट कैपेबिलिटी की आ रही है तो यहाँ पर भी भारतीय वायुसेना के जैसे भारतीय नौसेना भी जो इंडिजिनस मिसाइल्स हैं इनको जोर देती नजर आई है। भारतीय नौसेना ने कहा कि भविष्य में अस्त्र मार्क 1 और अस्त्र मार्क 2 जैसे जो वेपन सिस्टम है ये भारतीय नौसेना की वॉरशिप में हमको देखने को मिलने वाले हैं। और कुछ इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट्स हैं जो भारतीय नौसेना प्लान कर रही है, जिसको फ्रांस के समक्ष रखा जाएगा। बड़ी बात यह है कि आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि अगर हम ये रिक्वायरमेंट रखेंगे तो प्रोग्राम और डिले हो सकता है, लेकिन खुशखबरी ये है कि ये प्रोग्राम ऑलरेडी डिस्कस किए जा चुके हैं और फ्रांस की तरफ से हरी झंडी भी लगभग सब प्रोग्राम में मिल चुकी है।
यानी कि अब इसमें कोई एडिशनल डिले हमें देखने को नहीं मिलेगी और इस फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने से पहले जो 26 की संख्या में राफेल फाइटर्स हैं, इनके कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लिया जाएगा ताकि भारतीय नौसेना की कॉम्बैट कैपेबिलिटी बढ़ाई जा सके। अब बात कर लेते हैं एमआरएफए और उससे जुड़े सरप्राइजेस के बारे में। एक तरफ जहां एमआरएफए प्रोग्राम में हमें कोई खास प्रोग्रेस देखने को नहीं मिली और अभी तक ये भी कंफर्म नहीं है कि जो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी है और रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है वो कब तक आएगा। लेकिन इसी बीच जो इंडियन डिफेंस एनालिस्ट हैं और भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी हैं, वो एक नए डिबेट को समर्थन देते नजर आए हैं। और इसको सिर्फ समर्थन भारतीय नौसेना के अधिकारियों ने नहीं दिया, बल्कि भारतीय वायुसेना के भी जो पूर्व अधिकारी हैं, अब वो यही मानते हैं कि ये जो तरीका है भारतीय वायुसेना के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकता है। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि भारतीय नौसेना का जो ट्विन इंजन डिक बेस्ड फाइटर प्रोग्राम है, इसको भारतीय वायुसेना की तरफ से अट्रैक्शन मिलने की उम्मीद है और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी जो कि ऑलरेडी इस प्रोग्राम को रफ्तार के साथ आगे बढ़ा रही है, जहां पर जो जितने भी रिलेटेबल अभी मिनिस्ट्रीज हैं उनसे क्लियरेंस मिल चुकी है और कुछ औपचारिकताएं ही बाकी हैं अनाउंसमेंट की, जो कि अनाउंस कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो टेडबीएफ है ये अब आगे बढ़ेगा और इसी फाइनेंशियल ईयर में जो सीसीएस क्लियरेंस है ये मिलने की उम्मीद भी है। तो कुल मिलाकर के एक तरफ जहां ट्विन इंजन डिक बेस्ड फाइटर प्रोग्राम अब युद्ध स्तर पर तैयार किया जाएगा, तो भारतीय वायुसेना के भी अधिकारी इस चीज का यहाँ पर समर्थन करते नजर आए हैं कि अब भारतीय वायुसेना को इस प्रोग्राम को बैक करना चाहिए और इस प्रोग्राम का समर्थन करते हुए इसमें जो हेल्प है वो करनी चाहिए। इसका फायदा ये होगा कि अगर आप एमआरएफए के लिए अब जाते भी हैं तो आपको यहाँ पर 2026 से 27 तक का समय लग सकता है और अगर ऐसा हुआ तो भारत के लिए फिर ये चीजें सेंस नहीं बनाएंगी। लेकिन टेडबीएफ की जहां तक बात रही तो इसको लेकर आडा की तरफ से पहले भी कहा गया था कि क्लियरेंस मिलने के 3 वर्षों के अंतर्गत एयरक्राफ्ट बन के तैयार हो जाएगा और ऐसे में जो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है वो भारत में ही रहेगी, यानी भारत के पास खुद की टेक्नोलॉजी है। तो जो एमआरएफए के लिए हम ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए अभी तक बहस करते आए हैं और कॉस्ट एक अहम मुद्दा रही है, ये सारी चीजें आपको टेडबीएफ के केस में देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि जो मॉडिफाइड टेडबीएफ वेरिएंट है ये ऑलरेडी भारतीय वायुसेना को प्रदान होंगे और जो रिसोर्सेज हैं वो सेव करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और आप उन्हीं बाकी पैसों को इंडिजिनस प्रोग्राम में इन्वेस्ट करके इसे और ज्यादा एनहेंस कर सकते हैं। यहाँ पर जो लाइटर एयरफ्रेम और जो रिड्यूस लैंडिंग गियर रिक्वायरमेंट्स हैं, यहाँ पर ये चीज़ें भी ध्यान में रखी जाएंगी और इंडियन एयरफोर्स के लिए जो ग्राउंड बेस्ड वेरिएंट है ये तैयार किया जाएगा और इसको लेकर आडा पहले भी कॉन्फिडेंट थी, जिसको आर्का के नाम से पुकारा गया था और ये एयरक्राफ्ट भारतीय नौसेना और वायुसेना दोनों के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। आप इसको ये कह सकते हैं कि ये राफेल से भी कहीं ज्यादा ताकतवर होने वाले हैं अगर आप स्पेसिफिकेशंस पे नजर डालें और यही कारण है कि भारतीय वायुसेना और नौसेना दोनों के जो अधिकारी हैं वो इसका समर्थन करते नजर आए हैं। अगर हम भारतीय वायुसेना के पूर्व अधिकारियों की बात करें तो उन्होंने कहा कि अब एमका को कैंसिल करके टेडबीएफ इनिशिएटिव का सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि आप गिरी से गिरी हालत में 2031 से 32 के पहले जो एमआरएफए के अंतर्गत एयरक्राफ्ट है वो नहीं पाने वाले। और यहाँ पर अगर आपने टेडबीएफ का समर्थन किया तो यहाँ पर एक साथ ही जो नेवल और एयरफोर्स वेरिएंट है वो तैयार किए जा सकते हैं और ये आपके लिए काफी ज्यादा हितकर साबित होगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।